बोकारो दिन भर में आज बालीडीह पुलिस ने कुर्मीडीह में छापेमारी कर एक शख्स को किया गिरफ्तार। जुर्म संगीन है, क्या है पूरा मामला बताएंगे। यह भी बताएंगे कि बोकारो विधायक विरंची नारायण ने क्यों की मीडिया से बात। साथ ही चलेंगे दंता हॉस्पिटल के दूसरी वर्षगांठ में। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में बैंक, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BISCO चास बोकारो स्टील सिटी द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों की करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय लोक अदालत और इस्पात मजदूर मोर्चा यानी कि सीटू के मजदूर संसद की भी होगी। बोकारो में महामाया हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु गंगा से जल लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश कर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर सकेंगे। उन्हें तंग गलियों से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। भव्य काशी दिव्य काशी के तहत इस कॉरिडोर को बनाया गया है। भारत की हरनौल कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया। हरनौल सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद तीसरी भारतीय है जिन्होंने ये गौरव हासिल किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि ओमिक्रॉन की तूफानी लहर आ रही है। दिल्ली में रविवार को मौसम का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। सुबह में पारा सामान्य से 2 डिग्री कम रहते हुए 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 503 अंक और निफ्टी 143 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 90 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत सामान्य बनी रही। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी के तहत झारखंड को देश का तीसरा स्थान मिला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साल 2022 के क्लास 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने और साल 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। झारखंड में तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगी। मौसम में बदलाव की मुख्य वजह होगी पूर्वी और पश्चिमी हवा का एक साथ मिलना। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बालीडीह पुलिस ने कुर्मीडीह में एक गुमटीनुमा दुकान पर छापेमारी कर अवैध गांजा बरामद किया है और इसका कारोबार करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। प्रशिक्षु DSP रोहित कुमार रजवार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम का गठन करके अवैध गांजा बरामद किया गया और इसका कथित कारोबार करने वाले जय नारायण सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। मामला यही है कि हमें गुप्त सूचना के आधार पर और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि कुर्मीडीह चौक पे बहुत सारा ऐसा दुकान है जिसमें अवैध रूप से नशीली पदार्थों जैसे गांजा हो गया, अफीम का बिक्री अवैध रूप से किया जा रहा था और काफ़ी दिनों से ये सूचना हमें प्राप्त हो रही थी और इसका बीच बीच में छापामारी दल का गठन करने के पश्चात छापामारी किया भी गया, लेकिन फाइनली 11 दिसंबर 2021 को मेरे नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कुर्मीडीह चौक में जय नारायण सिंह नामक व्यक्ति का एक गुमटीनुमा दुकान पे छापामारी किया गया, जिसमें अवैध रूप से गांजा बरामद हुआ और उस गांजे को हमने उस जगह पे सील किया और बाकायदा नियम अनुसार विधि संगत कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ से गिरफ्तार करके थाना लाया गया। कुल गांजा करीब 170.81 ग्राम बरामद हुआ। इसमें गांजा 3 रूपों में जब्त हुआ। एक बड़ा प्लास्टिक में जो पूरी रूप से पैक था, वो 28 पुड़िया गांजा मिला है, जिसका वज़न करीब 94.91 ग्राम है। और दूसरा है कि छोटा बड़ा जो प्लास्टिक का पुड़िया वो 17 पुड़िया बरामद हुआ, जिसमें खुला रूप में था, उसका वज़न 65 ग्राम लगभग था। और कुछ पेपर में लपेटकर खुला गांजा भी प्राप्त हुआ है जो करीब 10 ग्राम का है। इसमें कुल वज़न गांजा का देखा जाए तो वो 170 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बोकारो जिले ने सोमवार स्वास्थ्य क्षेत्र में उस वक्त एक कदम और बढ़ाया जब जिले के चास में महामाया हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में बोकारो विधायक विरंची नारायण ने फीता काटकर उद्घाटन समारोह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आइए चलते हैं उद्घाटन समारोह में।
मैं आपको बताऊं कि बोकारो की स्वास्थ्य सुविधा की कड़ी में एक नए हॉस्पिटल का फिर से आज उद्घाटन हुआ है। ये हॉस्पिटल जो है 4 लेन पर है, महामाया हॉस्पिटल। हम जानेंगे इस हॉस्पिटल में क्या सुविधा आने वाले समय में होगी। मूल रूप से किसी भी समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होना ये सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य होता है। समाज का भी होता है, सरकार का भी होता है और हर वर्ग का होता है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकता है। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वो देश का नवोत्थान, नवजागरण कर सकते हैं। बात पेशेंट की है तो पेशेंट को हमको प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। पेशेंट्स के अवचेतन में ऐसी भावना का जागरण करना है कि आप स्वस्थ हो, इस चीज़ को अस्वस्थ आप नहीं हो। इससे मन में इस विचार की पुनरुक्ति आवश्यक है। हम स्वस्थ, मन स्वस्थ होगा तन भी स्वस्थ होगा। महामाया हॉस्पिटल जो 4 लेन पे खुला है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये महामाया खुलने का, क्योंकि यहाँ के आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी सटा हुआ है, दूर दूर है, जहाँ पे सुविधा बिल्कुल नहीं है। इस हॉस्पिटल खुलने से यहाँ के ग्रामीण के रहने वाले क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। घर घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचे ये तो बहुत अच्छी बात है और खुलना चाहिए हर मापदंड को पूरा करते हुए। सबसे पहले महामाया अस्पताल के सारे प्रबंधक और संचालक को बहुत बहुत बधाई। यहाँ की जनता के लिए सुविधा में एक और सुविधा की बढ़ोतरी हुई है। काश डे जी, महामाया हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ और जहाँ तक देख रहे हैं बैनर में OPD की सेवा मात्र 10 रुपया है। इस पर क्या कहेंगे आप? का चार्ज मात्र 10 रुपया है। जो आज के महंगाई के युग में कहीं अच्छा डॉक्टर दिखाने जाएंगे तो 500-1000 रुपया से फीस कम नहीं है। उसी जगह में ये हमारे बोकारो ज़िला में ये 10 रुपये का OPD चार्ज में हम आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छे आदमी आएंगे और अपना बेहतर इलाज कराएंगे। से आगे बढ़ाए, जो ये सपना लेकर महामाया की स्थापना किया गया है हॉस्पिटल के, वो पूरा खड़ा उतरे। हम लोग की आशा है कि वो आगे बढ़ेगी। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता हॉस्पिटल ने शनिवार को लोगों की सेवा करते हुए 2 साल पूरे कर लिए और इस मौके पर दंता ने गरीब पेशेंट के लिए एक बेहतर सेवा भी शुरू की। दंता ने कौन सी ऐसी सेवा शुरू की है, आइए जानते हैं। आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का आशीर्वाद दिया है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे दिन शुरू होगा और अंधकार दूर होगा, आप मेरी ऊर्जा को फिर से भर देने की कृपा करें। ये दंता से विशेष संस्थान के द्वारा ये गरीब मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। भावना को इस कदम को बहुत प्रशंसा करता हूँ और ये 2य वर्ष दंता का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो ये प्रयास किया गया है वो सराहनीय है। सावित्री मंजुल फाउंडेशन जो है ये हमारा दंता का एक चैरिटेबल विंग है, जिसमें हम लोग प्लान किए हैं कि एटलीस्ट 15-20 पेशेंट्स का
फ्री ऑफ कॉस्ट डेंटल ट्रीटमेंट दंता के 1 सेकेंड मिल से शुरू हुआ। दंता इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी प्रीमियर ब्रांच, एंड दिस इज द वन ब्रांच which we are going to serve for the country, for the people of Jharkhand and everybody who wishes to come. And we are trying to serve a little to the world, to the country, to the nation. सर ऐसा इसमें कोई भी आ सकता है, क्या टाइमिंग है? Timing will be 10 to 7 and we are available 10 to 7. And anybody who wants to come, they are all welcome and invited. Special welcome, special thanks to our special guest, Dr. Niketan. Thank you for being here. We are honored to have you here in Danta. Hi everyone. A very good evening to all of you. Today is an important day as we have proudly completed 2 years in बैंक इंश्योरेंस स्पोर्ट्स एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BISCO चास बोकारो स्टील सिटी ने शनिवार को आशालता विकलांग विकास केंद्र सेक्टर 5 में महिला सम्मान समागम का आयोजन किया और वहीं रविवार को बाबा वैद्यनाथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम चास में वृद्धों के बीच खाने और अन्य चीज़ों का वितरण भी किया गया। बिस्को अपने स्थापना दिवस 20 नवंबर को मनाने के लिए हर साल 1 महीने 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और जैसा कि इतनी महिलाएं थे, लगभग नहीं भी तो 25-30 महिलाएं थी, तो आपको कभी ऐसा अच्छा लगा कि हो सकता है कि इस बार हम नहीं निकल पाएंगे? हाँ बिल्कुल लगता है, वो ऐसा लगता ही है कि पता नहीं शायद इस राउंड अब बोला जाए, मतलब मेरा अपना ये होता है कि हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों को बरकरार रखना है और LIC को थोड़ा सा आगे करना है। मतलब पॉजिटिव थॉट लेके पॉजिटिव बिल्कुल। बैंक इंश्योरेंस स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोकारो की एक बहुत पुरानी संस्था है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स का कार्यक्रम करते हैं। पहली बार हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारी महिलाएं बैंकों में ज्वाइन की हैं तो उनके लिए अलग से एक महिलाओं के लिए ही सिर्फ कार्यक्रम किया जाए और उसी कड़ी में आज हम लोग ये महिला सम्मान समारोह समागम करके कार्यक्रम किए हैं जिसमें महिलाओं का विभिन्न प्रकार का स्पोर्ट्स होगा, विभिन्न प्रकार का गीत प्रतियोगिता वगैरह सारा आयोजन किया जाएगा। और ये बिस्को माह हम लोग मनाते हैं 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक, 1 महीने का। 20 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी और तब से इसको हम लोग बिस्को माह के रूप में मनाते रहे। कल हमारा कार्यक्रम सामाजिक जो हम अपना सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन करते हैं उसके तहत कल हम लोग कार्यक्रम करेंगे और तेलगड़िया मोड़ के पास जो वृद्धा आश्रम है उस वृद्धा आश्रम में जाकर के हम लोग वहाँ पर उन लोगों के साथ समय बिताएंगे और उनकी आवश्यकता जो भी होगी उसमें हम जहाँ तक पूर्ति कर सकते हैं उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। बोकारो जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिले के न्याय सदन में लोक अदालत के लिए 9 बेंच तथा तेनुघाट में 4 बेंच बनाए गए थे। बोकारो में लोक अदालतों में सुलह के आधार पर निपटारे लायक 16,000 मामले चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 10,000 मामलों में नोटिस जारी कर उन्हें लोक अदालत में बुलाया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत के मकसद की चर्चा करते हुए बोकारो के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप श्रीवास्तव और बोकारो के SP चंदन झा ने लोक अदालतों की भूमिका को अहम बताया। जिला विधिक सेवा की सचिव लूसी तिग्गा के द्वारा संचालित कार्यक्रम में न्याय की अंतिम सुनवाई के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। देखिए, नेशनल लोक अदालत इसका उद्देश्य यही है कि कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें ऐसे केसेस जो कि सुलहनीय हों, छोटे छोटे केसेस हों, पार्टी अनावश्यक रूप से दौड़ रही है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर लोक अदालत में ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि हमारे पास जो ऐसी पेंडेंसी है जो कि केसेस एक ट्रायल रिक्वायर करते हैं, अच्छा खासा ट्रायल में समय लगता है, उनमें गतिशीलता मिले, उनमें समय ज़्यादा मिले। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बोकारो डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो करीब 16,000 ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल नेचर के। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि पार्टी जिसमें बेल कराता है उसी समय कहा जाता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लिए और बेल के लिए कोई विरोध नहीं होता है।
उसके बाद वो सोच लेता है कि केस का हमारे निपटारा हो गया और पैरवी करना ही छोड़ देता है। तो ऐसे भी केसेस 2 साल 3 साल ऐसे लंबित रह जाते हैं जब पार्टी सोचती है कि उसका केस ख़त्म हो गया और यहाँ वो केस प्रोसीडिंग अभी तक लंबित है। तो ये सब मामलों को ढोने से हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अदर केसेस पर, जिस पर भी हमको लॉन्ग ट्रायल करना है। तो हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है ऐसे केसेस को, और ऐसे केसेस में हम लोग 10,000 केसेस में अब तक नोटिस किए, और बहुत सारे नोटिस का तामीला भी अच्छा हुआ है एसपी साहब के माध्यम से सारे बेंच में, चाहे फॉरेस्ट के केसेस हों, एक्साइज हों, इलेक्ट्रिसिटी के हों, सभी मामलों का अच्छा खासा डिस्पोजल आज हम लोगों को प्रतीत हो रहा है कि होगा यहाँ और तेनू घाट में भी। और मुझे उम्मीद है कि जो बैंक के केसेस, प्री लिटिगेशन केसेस हैं, उसमें भी 3-4 करोड़ रुपए तक की रिकवरी हो सकती है। और फॉरेस्ट और एमबी एक्ट केसेस, क्लेम केसेस में भी उम्मीद है कि 50-60 लाख रुपए कम से कम आ जाएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा वर्क चल रहा है, और जो अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं लिटिगेंट्स, उनको नोटिस करके बुला देने से उनके मामलों का जो ये समापन हो रहा है, तो उनके लिए भी तो फ़ायदा है ही है, साथ साथ ही जुडिशरी के लिए जो एक्स्ट्रा बर्डन बना हुआ है उसको भी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि चूँकि कोर्ट में केसेस बहुत पेंडिंग रहते हैं, केसेस के वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हैं, और मोस्टली केस में भी एज एसपी लास्ट 7 ईयर में मेरा एक्सपीरियंस है कि 70-75% केसेज ऐसे होते हैं रजिस्टर्ड जो आज नहीं तो 2 महीना बाद दोनों पक्ष जरूर चाहते हैं कि केसेज कंप्रोमाइज हो जाए या दोनों बैठ के उसको रिजॉल्व कर लें। तो ऐसे कंपाउंडेबल केसेज के ही सॉल्यूशन के लिए, उसी के डिस्पोजल के लिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ की पब्लिक है, जो दोनों पक्ष हैं, वो आज इंश्योर करेंगे अपना अटेंडेंस, और जो पीडीजे सर की अध्यक्षता में जो पूरी जुडिशरी की मेहनत है वो सफल हो और मैक्सिमम केसेस का डिस्पोजल हो। पुलिस ने भी अपने स्तर से प्रयास किया है कि जहाँ तक संभव हो दोनों पक्ष को यहाँ पे उपस्थित कराया जाए। फिर भी 100% नहीं संभव है, तो अगर ऐसा कुछ छूट भी जाता है तो हम लोग प्रयास करेंगे अगले लोक अदालत में उसका निपटारा हो सके। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 11 हो गई है। इस्पात मजदूर मोर्चा ने शनिवार को बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में मजदूर संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थायी मजदूरों के साथ साथ ठेका मजदूरों और अन्य ने भाग लिया। मुख्य वक्ता सीटू के अखिल भारतीय महामंत्री पूर्व सांसद सह एनजेसीएस के सदस्य तपन सेन ने कहा कि 22 अक्टूबर को एनजेसीएस की बहुमत यूनियनों की आड़ में किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग घोर मजदूर विरोधी, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण है। सेल के अनुसार सेल प्रबंधन की कथित मनमानी, भेदभावपूर्ण और अपमानजनक मेमोरेंडम के खिलाफ मजदूर काफी आक्रोशित हैं और 16 दिसंबर की हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकजुट हैं। ये तो हमारा 16 तारीख जो स्ट्राइक है सीटू का कॉल में सारी स्टील इंडस्ट्री में, उसी का बारे में हम सब बात था। ये जो मजदूर विरोधी एमओयू साइन हुआ उसको खिलाफ CI2 इसको बदलने के लिए रीनेगोशिएट करने का मांग रखते हुए ठेका मजदूरों को भी साथ साथ वेतन वृद्धि का अरेंजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट जो एक तरफा कामकाज कर रहा है, एक तरफा मजदूरों को जो अधिकार को वो काट रहा है, काटिल कर रहा है ग्रेच्युटी, इसका बारे में इसको खिलाफ ये हड़ताल है। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का जो समग्र विकास कराया है, उसका जो सौंदर्यीकरण हुआ है वह वर्णन से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण समारोह के तहत बीजेपी केंद्रीय कार्यालय ने दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन देश के हर राज्य में 11 से 13 दिसंबर तक किया। यह प्रेस वार्ता उस कार्यक्रम की एक कड़ी थी। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के जो समग्र विकास उन्होंने कराया है वो देशवासियों को समर्पित करने वाले हैं। उसके सौंदर्यीकरण का जो वर्णन, जो सौंदर्यीकरण हुआ है वर्णन से परे है। इस अवसर पर देश भर से प्रबुद्ध जन वहाँ जुटेंगे, धर्माचार्य जुटेंगे, साधु संत जुटेंगे। कई राज्यों के जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री जुटेंगे। भारत सरकार के बड़ी संख्या में मंत्री जुटने वाले हैं, कई राज्यों के राज्यपाल जुटने वाले हैं, वहाँ पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावा बड़ी संख्या में
बाबा के श्रद्धालु, बाबा विश्वनाथ को चाहने वाले, प्यार करने वाले श्रद्धालु भी पहुंचने वाले हैं, उसका गवाह बनने वाले हैं। मित्र, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कार्यक्रम की रचना की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर में लगभग 1 माह का कार्यक्रम करने की योजना है, कराने की योजना है। 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, मतलब लगभग 1 माह, 13 दिसंबर को शुरू होकर 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के दिन तक लगभग 1 माह का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। और इसके तहत पूरे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग में अपने अपने तरह का वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से बड़े और अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन होने हैं। हर 12 ज्योतिर्लिंग में, जैसे देवघर भी ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके अलावा 51,000 मंदिरों में, मठों में 51,000, लगभग के देश भर के 51,000 मंदिरों में, मठों में बड़े LED स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण माननीय मोदी जी के द्वारा जो देश को लोकार्पण किया जा रहा है उसका हम लोग देख सकते हैं। हमारे काफ़ी दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि सर बोकारो के PVR का भी दौरा कीजिए, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने बोकारो के PVR का दौरा किया। और मैं आपको बता दूं, इस बार PVR में स्पाइडरमैन मूवी कमिंग सून है, जिसका टिकट अभी ऑनलाइन बुकिंग चल रही है और आप काउंटर से भी इस मूवी का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे प्रिंस झा द्वारा किया गया है, जिन्होंने 10 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, बेस्ट चैनल बोकारो टाइम्स। प्रिंस झा जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।